नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। बिहार की सियासत में इन दिनों बार बार सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों में प्रमुख राजद और जदयू के नेताओं के बीच राज्य का नेतृत्व करने को लेकर जुबानी तकरार देखने को मिलती है। नीतीश कुमार को जहां जदयू नेता बार बार प्रधानमंत्री पद की योग्यता रखने वाला बताते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द बिहार का सीएम बनाने की मांग राजद नेताओं की तरफ से की जाती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा झटका राजद को दिया है और जदयू नेताओं को सन्न कर दिया है। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने कहा, न तो नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, न मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में खुश हैं। वहीं बिहार के बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी विधायकों की मांग है कि सरकार संविदा शिक्षकों को नियमित करें और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दें। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम लोग जनहित से जुड़े कई मुद्दों को सदन के बाहर और सदन के अंदर उठा रहे हैं। देखिए, जब खुद उन्होंने कहा है और नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन 2024 में भाजपा से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक करने की इच्छा है और 2024 में भारत को भाजपा से मुक्त कराने की इच्छा जरूर है और वो इच्छा पूरी होगी। देख ही रहे हैं कि सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। विधानसभा का यह महत्वपूर्ण बजट सत्र है और इसमें कई ऐसे जन समस्याएं हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इस सदन के माध्यम से लगातार हम सब अलग अलग विषयों पर जो जन सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं उस बात को लगातार सदन में और सदन के बाहर हम सब कहते रहें। शिक्षकों की नियुक्ति जानबूझकर लंबित किया जा रहा है, इसे शीघ्र करना चाहिए। शिक्षक के अभ्यर्थी भी आक्रोश में है। में ना का मतलब हाँ होता है। उन दोनों आदमी ये पीएम बनने के लिए बेचैन है, एक सीएम बनने के लिए बेचैन है। आपको क्या लगता है? दोनों नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी जी को समय है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बन जाएं, नहीं तो मुख्यमंत्री जब चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। वह बेमौसम बारिश होने के कारण और मौसम बदलने के कारण राज्य में तापमान अचानक से बदल गया है। बिहार में अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बेमौसम बारिश की वजह से बिहार के किसानों को बड़ा झटका लगा है। खेतों में खड़ी फसलों पर बारिश की बूंदें जहर की तरह गिर रही है। बारिश की वजह से रबी, दलहन, तिलहन, गेहूं समेत आम और लीची की फसलों को भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से फसलों पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही खेतों में पानी जमा होने से अब पकी हुई फसलों को भारी नुकसान का डर सता रहा है। वहीं छपरा के मांझी के प्रखंड प्रमुख कमला देवी ने सारण के डीएम राजेश मीणा और डीडीसी गगन कुमार को आवेदन देकर मांझी के पीओ पर सरकारी योजनाओं में घपला करने का आरोप लगाया है। प्रखंड प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 साल से सरकारी योजनाओं से जुड़े पत्र को पीओ लगातार अनदेखा कर रहा है। प्रमुख ने पीओ परियोजना की राशि में धांधली करने का भी आरोप लगाया है। जिला प्रशासन को आवेदन भेजे जाने से पहले प्रमुख ने बताया कि सोमवार को अपने कार्यालय में समिति सदस्यों की एक बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। बैठक में समिति सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहे। रहा बात मनरेगा, तो मनरेगा में मनमानी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है और ना ही हमारे काम के ऊपर कोई भी पीओ साहब जो भी हो मनरेगा इसका कोई एक्टिव नहीं रहते हैं, अनदेखा ही करते हैं। जैसे आपको पता दिखा दे कि ये हमने एक योजना दिए थे 11/2/2003 को ये योजना शुरू करने के लिए, और अभी तक इस योजना पे हमको पीओ साहब से बात हुआ, डीआर से भी बात हुआ, इस पर कोई भी उन लोगों का एक्टिव नहीं हुआ। और प्रतिनिधियों के सहयोग हो, जनप्रतिनिधियों की नॉलेज में हो कि कहाँ ये कौन सा काम पीओ साहब करा रहे हैं, तो जो भी योजना खुले उसकी एक छायाप्रति हमारे प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद कौन से योजना किस प्रकार है इसकी सूची भी दिया जाए ताकि हम उसको देखें और देख के हम लोगों के द्वारा जो है उसकी जांच किया जाए, धरातल पर काम उतारा जाए। पंचायत समिति के सभी सदस्य जो हम लोग एक साथ हैं, असंतोष है, किसी को ज़्यादा किसी को कम,
किसी को कोई काम नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सब लोगों को सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में सब क्षेत्रों में विकास सब क्षेत्रों में विकास हो। वहीं पटना के मानेर में स्थित ईंट भट्टे की दीवार धंसने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दीवार फटल था, अचानक गिर गई, उससे 4-5 आदमी दब गए थे। दबने के कारण से किसका पैर टूटा, किसका होश बेहोश में ऐसे था, तो पहले 3-4 की मौत हो गई। एक है मेरा दीदी सीधा देवी और मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। वहाँ के हैं आप? मेरा घर सीसी पड़ता है, सीसी लखिया। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के झंझरिया पुल के पास एक खेत में 5 देसी बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बम मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि वो मामले की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं मौकाए वारदात की घेराबंदी कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता मौके पर नहीं पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि बम की जाँच होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जो सूचना मिली उसके आलोक में देखा गया तो एक जगह पर 5 चुकिया में लपेटा हुआ, धागा से बंधा हुआ संदेहास्पद पदार्थ है, लगता है ऐसा। हालांकि लोग बतला रहे हैं कि ये बम जैसा है, तो पुलिस भी इसको संदेहास्पद पदार्थ ही मान रही है। इसके कुछ ही दूरी पर एक अन्य जगह पर एक अन्य उसी तरह का संदेहास्पद पदार्थ चुकिया में मिला है। उस जगह अगरबत्ती भी है, माचिस भी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वह बगहा में शराब से लदी स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में शराब लूटने के होड़ लग गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हरियाणा से बिहार शराब ले जा रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी मात्रा में शराब की खेप को जब्त कर लिया है। वहीं चंपारण के बेतिया के नया बाजार चौक में बाइक सवार लोगों ने एक दवा कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच करके जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। वह बिहार के कटिहार में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवती ने गाँव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि युवक उसे स्कूल जाते समय परेशान करता था, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला ने थाना में केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उसका बाद अचानक क्या हुआ, मेरा मम्मी पापा घर में नहीं था, हमारा भैया बात करते हुए पकड़ा गया। भैया बात करते हुए देख लिया तो मोबाइल छीन लिया हमारा भाई। उसका बाद हमारा भाई को घेर को मारने लगा वहां हटियार पर। तो हम लोग तब नहा से गए, तो हम लोग भी उसको समझाए काहे के लिए मारते हैं, हमरा चलते हैं, काहे हमारा भाई को मारते हैं, आपसे नहीं मतलब आप हमसे बात नहीं कीजिए। उसका बाद मम्मी पापा घर में नहीं था, सब शादी घर गया था। अचानक ना कुंदन यादव हमको मके खेत की तरफ लेके गया, वहां पे गलत किया, हमारा साथ में गलत किया। तो हम हल्ला करने लगे, वो हमको बोला कि तुम हल्ला मत करो, तुमसे शादी करना चाहते थे। हम बोले कि ठीक है हमसे शादी कीजिए। वो हमारा मांग में अचानक सिंदूर दे शादी ब्याह लेकर के शादी किया हमारा लड़की से। हाँ, कुंदन यादव की शादी किया है। हाँ, तो उसको हम थाना भेज दिए। वहीं भागलपुर के चर्चित जमीन कारोबारी इमरान उर्फ कल्लू हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 खोखा और 1 कारतूस बरामद किया है। बता दें कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक में 23 फरवरी को इमरान उर्फ कल्लू की उसके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और उसमें से एक मामला तो मौलाना चक जो कि मुजाहिदपुर थाने में पड़ता है, वहाँ पे कल्लू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें 3 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हुए हैं। और उसमें जो शूटर था जिसका नाम अफसार है और उसका सहयोगी अदनान, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो अफसार है
इसकी गिरफ्तारी अफसार और अदनान की गिरफ्तारी सिवान से हुई। सिवान में सराय ओपी है, उसके तहत एक पुराना किला आता है, वहां से उसकी गिरफ्तारी परसों तड़के हुई, कल तड़के हुई। वहीं खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनकी मौत ठनका में गिरा, ठनका से हुआ है। कितना बजे घर से निकले थे? करीब 11 बजे निकले थे। सरकार से जो मतलब आपदा मतलब होता है, जैसे मिलता है मुआवजा, तो उस तरह से होना चाहिए। जो वहीं खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में स्थित मंडल कारा में 2 कैदी के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक कैदी घायल हो गया। घायल कैदी को सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्राप्त आवेदन के अनुसार 2 कैदियों के बीच मारपीट होने की बात बताई गई है। उसी में अंदरूनी चोट आने पर इलाज के लिए लाया गया। सदर अस्पताल खगड़िया में उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सदर अस्पताल खगड़िया आए। कहाँ बंद थे, किस मामले में बंद? ये बेलदौर थाना के किसी कांड के आरोपी थे। वहीं कटिहार जिला के 16 प्रखंडों के रसोइया ने बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले अपने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं रसोइया संघ के कटिहार हाईवे 81 को जाम कर दिया। रसोइयों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही 12 महीना का वेतन भी दिया जाए। उनका कहना है कि हमसे 12 महीने काम कराने के बाद सिर्फ 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ ने सरकार को आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं जिला प्रशासन ने रसोइया की मांगों को सुना और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। वहीं रसोइया संघ को समझा बुझाकर सड़क जाम को मुक्त कराया है। हम लोग यहाँ पर हम लोग सचिवालय के सामने अपना आए हुए हैं, यहाँ जाम कर रखे हाईवे। 16 प्रखंड की रसोइया आए हुए हैं हम लोग अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर। हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जाम लगाए हुए हैं। हमारी 14 मुख्य मांगे हैं। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें 12 महीना का वेतन दिया जाए। 15 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग पूरा बिहार में 16 प्रखंड का पूरे बिहार में हर जिला में हर मुख्यालय के सामने और कटिहार जिला में NH 81 को हम लोग जाम किए हुए हैं 15 सूत्री मांगों को लेके। उसमें से मुख्य मांग मेरा ये है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो मिनिमम वेज है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके रसोइया को दे इस बार। और 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का पेमेंट मिलता है, इसको 12 महीना पेमेंट दिया जाए। और इसके साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।